A very good day to all the viewers. Friends, today I have come with a very important information regarding a course which is becoming very popular all over the country. Yes, I know in Jammu and Kashmir we were late in understanding this fact that for preparing for the exams like IAS or JKAS or other competitive exams, we used to think that the right age is after graduation or post graduation. ये सोच हमारी शुरू से रही, लेकिन ऑफ लेट हम लोगों का बार बार अनुरोध पेरेंट्स के साथ रहा, खासकर मेरा तो मैं तो पिछले 7-8 सालों से जो पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि आप बच्चों को जो इसकी तैयारी करवाएं वो बड़ी यंग एज में करवाएं। तो मेरा अनुरोध बच्चों से भी है और पेरेंट्स से भी है कि अगर आप चाहते हैं, देखिए हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा कैरियर बनाए, अच्छा जॉब मिले, हाई प्रोफाइल जॉब मिले, और बच्चों में भी ये बहुत बड़ी जागरूकता आ चुकी है। इसलिए इस सिलसिले में आज मैंने आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि यंग बच्चों के लिए जब हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए, जब उनको आईएएस करना है या जेकेएएस करना है या और कुछ सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशंस हैं, उनको बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैच देम यंग। अगर आप बच्चों को आईएएस केएस बनाना चाहते हैं, आप उनको छोटी उम्र में डाइवर्ट करें। उनके जो वो यंग एज होती है, दे आर द फॉर्मेटिव ईयर्स। जिस तरफ आपने उनको झुकाया वो बच्चा वही करेगा। आप अगर अपने बच्चों को हाई प्रोफाइल जॉब में देखना चाहते हैं, उनको छोटी उम्र से वो सारी संस्कार, वो सारी बातें, वो सारी स्ट्रेटजीज उनसे डिस्कस करें। और अगर कोई पेरेंट नहीं कर सकता है तो हमारे पास उन बच्चों को डाइवर्ट करें, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, हम उनको डेमो क्लासेस देंगे, हम उनको उस तरफ उनका रुझान करेंगे ताकि बच्चे ऑटोमेटिकली अपना कैरियर चुने। ये एक ड्रीम, सपना पालने वाली बात होती है, और कोई भी सपना है वो बच्चों में बड़ी छोटी उम्र में शुरू होना होता है। इसलिए मैंने लिखा कैच देम यंग। तो आप अक्सर देखते हैं कि ये जो एग्जाम्स हैं, आपके नीट हो गया, जेडब्ल्यू एडवांस हो गया, उसके लिए तो बच्चे 8th से ही स्टार्ट हो जाते हैं। पेरेंट जो हैं 7th क्लास के बाद उनके दिल में दिमाग में बात डाल देते हैं, उनको जेडब्ल्यू एडवांस करना है, उनको नीट करना है, एंड द चिल्ड्रन पास। और सेम इज द केस विद आईएएस। क्या बात है कि बिहार के ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं? क्या बात है कि यूपी का जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पासिंग आईएएस, इवन हमारे जेएनके में भी अब होना शुरू हो गया। मैंने पहले आपको आज का जो मेरा लेक्चर था यहीं से शुरू किया। हमारे जेएनके में भी ये एक सिलसिला शुरू हो गया कि बच्चों के दिल में, दिमाग में छोटी उम्र में ही भर दिया जाता है कि बेटा बड़े होके तुझे आईएएस करना है या जेकेएएस करना है या कुछ और हाई प्रोफाइल जॉब्स करने हैं। तो अब इसके लिए राइट एज क्या है? जब बच्चा 12th पास करता है, मैं तो कहता हूँ 11th पास करता है, जैसे बच्चा पास करता है उसके दिमाग में बाल, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा अगर एनसीईआरटी का बेस बच्चों का स्कूल में ही हो जाए। बेसिकली प्रॉब्लम स्कूलों के साथ क्या है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होती है, जिसकी वजह से एनसीईआरटी तो पढ़ के वो 11th 12th शुरू से कर गए, 6 से अनवर्ड वो कर गए, लेकिन उस निगाह से नहीं पढ़ाया गया, उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाना पड़ता है। यही कारण है कि 11th 12th के बाद बच्चे फिर हमारे पास आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो मुझे जानते हैं, दे कम टू मी एंड देन स्टडी, द चिल्ड्रन स्टार्ट स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर देयर सिविल सर्विसेज एट ए वेरी यंग एज। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप 12th पास हैं, जो कॉलेज में जा रहे हैं, तो 2 घंटे रोज मुझे दे दें आप, 2 आवर्स आफ्टर द स्कूल आवर्स, आफ्टर द कॉलेज आवर्स। अगर आपका कॉलेज स्कूल 3 बजे ख़त्म होता है, डायरेक्टली कम टू अस एंड फॉर 2 hours you sit with us and our team of the teachers will teach you. They will tell you how to
go ahead with your studies. What is the strategy? We frame a proper strategy, and then regular classwork start 2 hours daily, both online as well as offline. पहले ऑनलाइन नहीं होता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन का भी सिलसिला शुरू हो गया. हम पार्टली ऑफलाइन भी कर रहे हैं, पार्टली ऑनलाइन भी कर रहे हैं. अगर आपने सिर्फ ऑफलाइन करना है तो उसके लिए भी हमारे पास सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है. अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप देख लें, ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन भी आप तक पहुंच सकते हैं. अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं, खासकर वो बच्चे जो दूर दराज इलाके के बच्चे हैं, जो पुंछ रजौरी में पढ़ रहे हैं, किश्तवाड़ डोडा में पढ़ रहे हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, या कश्मीर वैली में पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कहने जा रहा हूँ कि आप हमारा ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं. यू डिवोट 2 hours डेली. जब भी आप किसी बड़े कैरियर के लिए ड्रीम करें तो मैंने लिखा है यहाँ, यू स्टार्ट एट ए वेरी यंग एज. जब आप नीट और जेई के लिए स्टार्ट करते हैं तो 8th और 9th के बाद आपका फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाता है. हम तो थोड़ा ऊपर जाके कर रहे हैं स्टार्ट, 11th 12th के बाद स्टार्ट कर रहे हैं. सिमिलरली जो आईएएस और जेकेएस के एग्जाम्स हैं, जो और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी 11th और 12th के बाद होनी चाहिए. आप देखें जितने भी जेएंडके के बच्चे, जब पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जो आज आईएएस कर रहे हैं, उनके दिमाग में उनके पेरेंट्स ने जो सपना डाला था वो उस वक्त डाल दिया था जब उन्होंने 10th पास की थी. आज बहुत सारे छोटे बच्चे आपको मिलेंगे आफ्टर 10th क्लास. आप उनको पूछिए आप क्या करना चाहते हैं, जैसे मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ. क्या उनके पेरेंट्स ने या टीचर्स ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी है और अकॉर्डिंगली उनकी तैयारियां शुरू हो गई. आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास आए, लेकिन हम लोग प्रोफेशनल हैं, हमारी एक प्रोफेशनल टीम है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं. जब बच्चा हमारे पास आता है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. देन बहुत सारे सर्वेस ये शो कर रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट आई और जेकेएस कर रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी बड़ी छोटी उम्र में. 10th के बाद, 11th के बाद उन्होंने शुरू कर दी थी. यू कैन स्टार्ट प्रेपरेशन वाइल बीइंग इन स्कूल एंड कॉलेज. मैं पहले भी आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपने आईएएस और जेकेएस के लिए तैयारी करनी है या किसी हायर लेवल के लिए और जॉब के लिए तैयारी करनी है, अब उसको स्कूल में पढ़ते हुए भी सिर्फ 2 घंटे हमको दें, वो ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें. अगर दूर दराज के इलाके के रहने वाले हैं तो ऑनलाइन हमको 2 घंटे दे दें, हम आपको 2 घंटे की क्लास डेली देंगे. एंड हमारा जो फोकस रहता है, जो स्ट्रेटेजी है, फोकस इज ऑन एनसीईआरटी बुक्स. एनसीईआरटी बुक्स अलॉन्ग विद रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी का जो डिटेल्ड कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग आपको पढ़ाएंगे. हमें 2 घंटे रोज दे दें, ऑनलाइन या ऑफलाइन. आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए. मैं एक बता दूं, लोग कहते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैं इनको बोलता हूं स्टडी द न्यूज़पेपर्स. जैसे आप बुक स्टडी करते हैं वैसे आप न्यूज़पेपर को भी स्टडी करें, खासकर उसका जो सेंट्रल पेज है, जो एडिटोरियल है, जो स्पोर्ट्स का पेज है. हर 2 पेपर पढ़े, 2 पेपर, एक डेली एक्सेलसियर हो गया लोकल पेपर, एक आप द हिंदू पढ़ लें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें. जो अर्ली अभी छोटे बच्चे हैं, थोड़ा द हिंदू को वो थोड़ा सा कठिन मानते हैं, तो दे कैन स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस. 1 साल पढ़ के उसके बाद दे कैन शिफ्ट टू द हिंदू. लेकिन उसको पढ़ना नहीं, उसको मतलब स्टडी करना है, लाइक यू स्टडी द बुक्स. योजना, कुरुक्षेत्र, दृष्टि, कुछ मैगजीन्स हैं, और भी कुछ मैगजीन्स हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं 2-4 का नाम लूंगा जो आपको रेगुलरली लेनी है और पढ़नी है. और उसके बाद फोकस किसके ऊपर रहता है हमारा? इंडियन हिस्ट्री. आपका जो एनसीईआरटी का है सारा, दिस इज एनसीईआरटी इंडियन हिस्ट्री. इसके हम एमसीक्यूज बनाते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज, हजारों के तादाद में एमसीक्यूज होते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाले कोई और हैं, एंशंट हिस्ट्री पढ़ाने वाले कोई और हैं, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाने वाले कोई और हैं. और इसके साथ मैं एक और बता दूं, जे&के हिस्ट्री, दैट्स वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट. जे&के हिस्ट्री, जे&के ज्योग्राफी, जे&के इकोनॉमी, जे&के पॉलिटी, ऑल दीज थिंग्स वी ऐड इन इट. इंडियन इकोनॉमी which is very important. Indian economy. I do teach myself because I am a retired professor. I have been teaching Indian economy for last more than 40 years in different colleges and universities. And this subject I do take myself. मैंने इसका एक बहुत बढ़िया तरीके का एक प्लान किया हुआ है लेक्चर्स, जो कि बड़ा मेड इजी फॉर यू. दे आर मेड इजी फॉर यू, कंफर्टेबली आप उसको समझें. और इसके भी हमने बहुत सारे MCQs बनाए हैं. देन इंडियन जोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड मैंने बोला जे&के पॉलिटी. जनरल साइंस,
बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स वो बड़ा ज़रूरी चाहिए, बेसिक्स चाहिए आपको। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द लेटेस्ट इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, latest information in science and technology. Then art and culture in India, international relations of India vis-a-vis the rest of the world. Then current affairs, ये तो एक लगातार सिलसिला रहेगा आपका करंट अफेयर्स का। हर दिन आपको 2 या 3 करंट अफेयर्स हम बताएंगे 5 मिनट में, 10 मिनट में लेक्चर के बाद। देन एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ये आपका जो मेन एग्जाम होता है उसमें काम आता है। देन एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे बच्चों में, दे डोंट हैव द आर्ट ऑफ स्पीकिंग गुड इंग्लिश और गुड हिंदी। हम गुड इंग्लिश, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे हैं या तो वो उर्दू में लिखते हैं ऐसे या हिंदी में लिखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन दे राइट इन इंग्लिश। हम उनको ये बताएंगे हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, ताकि आपका इंटरव्यू का भी तैयारी हो जाए। यहीं से ही ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है आपका, यहीं हमारे से ही हम इस ढंग से पढ़ाते हैं कि बच्चों का लैंग्वेज कंपोनेंट जो है वो भी मजबूत हो जाए, बोथ स्पोकन एज वेल एज राइटिंग गुड इंग्लिश। बिकॉज आपका जो मेंस एग्जाम है इट हैज़ टू बी रिटन। आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपके पास लैंग्वेज की कमी की वजह से आप पास नहीं करते एग्जाम। लेट मी टेल यू, शायद कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके ऊपर फोकस करते हैं। आई नो देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस इन दिल्ली दोज फोकस ऑन स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज रिटन इंग्लिश, दोनों के ऊपर आपका बहुत, बिकॉज ए चाइल्ड शुड बी वेरी गुड इन स्पीकिंग गुड इंग्लिश। आई टेल यू फ्रेंकली, okay, you should be good in speaking good Hindi also, good Urdu also. I don't deny this fact. You should be very good in your mother language also. But as far as I am concerned, when you appear for some civil service exam, you need to have a command over good English so that you can impress the interview board. Writing good English to write the paper, main paper. Essay writing, आपको मालूम होना चाहिए इसमें पर्याप्त नंबर 250 नंबर का एक एसे का राइटिंग का एक पेपर होता है। मेंस का जब आप देते हैं हम वो भी सिखाते हैं कि ऐसे कैसे लिखना। एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज बेसिकली सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका जो जनरल स्टडीज है उसका एक पार्ट है, उसके 2 पेपर होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, फर्स्ट GS एंड देन योर सीसैट। सीसैट में आपको रीजनिंग पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़नी। हमारा अपना एक स्टडी मटेरियल मैंने बनाया है, मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम ने। बहुत पॉपुलर स्टडी मटेरियल हुआ है, वो बुक्स हैं, 10 बुक्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स उसमें जो है वो उसमें हैं और बहुत पॉपुलर हो गई। कोई भी आप में से आपका पेरेंट हमारे पास आ सकते हैं, दे कैन सी द बुक्स इफ दे फाइंड। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते आप बुक्स ले जाइए, बहुत ही अफोर्डेबल उसका जो प्रिंटिंग चार्जेस हम लेते हैं, एंड वी गिव यू द बुक्स। 10 बुक्स हैं विच आर वेरी पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज यू कैन कम एंड ज्वाइन, टेक दीज बुक्स एंड जो हमारे पास ज्वाइन करेंगे उनको तो मिलेंगी वो 10 बुक्स। देन रेगुलर टेस्ट सीरीज हमारी होती रहती है। हमारी एक ऐप है पायनियर एकेडमी J&K, एक ऐप है जिसके ज़रिए हम आपका CBT पैटर्न पे आपका, क्योंकि आजकल सारे पेपर CBT हो रहे हैं जो आपका प्री होने हैं, तो हम CBT पर ताकि अपनी स्पीड भी चेक कर पाएँ, नॉलेज भी आपकी चेक कर पाएँ, स्किल भी आपका चेक कर पाएँ। तो रेगुलर हमारे टेस्ट सीरीज आर वेरी रेगुलर एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज जब तक टेस्ट सीरीज नहीं होगा, प्रॉपर एवेल्युएशन नहीं होगा, तो वी नीड टू डू प्रॉपर एवेल्युएशन ऑफ द चिल्ड्रन। और हम पेरेंट्स को उनका बताएंगे कि उनका जो उनका नॉलेज कितना गेन किया, स्किल कितना लिया, कितना उन्होंने सीखा, कितने उनके मार्क्स थे जब वो आए, अब कितने हो गए, उनका पूरा एक जो व्हाट यू कॉल देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट इज गिवन टू द पेरेंट्स। उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इट इज कन्वेड टू द पेरेंट्स। हम उनको थ्रू व्हाट्सएप कन्वे कर रहे हैं, या पेरेंट्स खुद आए या व्हाट्सएप पे हम कन्वे करेंगे कि दिस इज़ हाउ योर चाइल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आएंगे फाउंडेशन कोर्स के लिए, विल टेक केयर दैट दे आर सक्सेसफुल अल्टीमेटली। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।